everyone. I am Vandana. This is your SST class. Today we will start our past lesson number 8, Women, Caste and Reform. And this is a part second of past. Now our chapter is going to be start. Have you ever thought of how children lived about 200 years ago? आपने क्या कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चे क्या सोचते होंगे, क्या करते होंगे? नाउ ए डेज मोस्ट गर्ल्स फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज गो टू स्कूल. आज के इस मिडिल क्लास में, आज के इस दौर में मिडिल क्लास फैमिलीज़ की ज़्यादातर गर्ल्स जो हैं वो सभी स्कूल जाती हैं एंड ऑफन स्टडीज़ विद बॉयज़, और वो लड़कों के साथ ही पढ़ती हैं. ऑन ग्रोइंग अप उनके साथ बड़ी होती हैं और बहुत सारी, और स्कूल पढ़ने के बाद वो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में जाकर स्टडी करती हैं, और उसके बाद ऑन ग्रोइंग अप मैनी एंड टेक अप जॉब आफ्टर डैट, और उसके बाद वो जॉब लेती हैं. दे हैव टू बी एडल्ट बिफोर दे आर लीगली मैरिड, और जब वो एडल्ट हो जाते हैं, एडल्ट कौन होता है? जब वो 18 ईयर्स से अबव हो जाते हैं. जब वो 18 ईयर्स या उससे अबव हो जाते हैं तो वो कानून की दृष्टि में क्या हो जाते हैं? एडल्ट हो जाते हैं, और फिर वो लीगली मैरिज उनकी हो जाती है. दे कैन मैरी एनीवन दे लाइक, जिसे वो पसंद करते हैं या जिसके उन्हें परिवार वाले चाहते हैं वो उनसे मैरिज करते हैं, अपनी ही कास्ट में और अपनी ही कम्युनिटी में. एंड विडोज़ कैन री मैरी टू, इसके अलावा जो विडोज़ होती हैं यानी कि जो विधवा होती है वो भी दोबारा शादी कर सकते हैं. ऑल वुमेन लाइक ऑल मैंस कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शन, सभी जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के बराबर ही वोट दे सकती हैं और इलेक्शन में खड़ी हो सकते हैं. ऑफ कोर्स दीज राइट्स आर नॉट एक्चुअली एन्जॉयड बाय ऑल, जबकि ये जो सारे के सारे राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो सभी इसको एंजॉय नहीं करते. पुअर पीपल हैव लिटल और नो एक्सेस टू एजुकेशन एंड इन मैनी फैमिलीज वुमेन कैन नॉट चूज देयर हस्बैंड, जबकि कुछ गरीब परिवारों के अंदर सभी को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती, या फिर जो वुमेन्स हैं वो अपने लिए अपने हस्बैंड को चूज़ नहीं कर सकती. उन्हें अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली ही, जो उनके पेरेंट्स कहते हैं उनके अकॉर्डिंगली ही मैरिज करनी पड़ती है. 200 ईयर्स एगो, लगभग 200 वर्ष पहले सभी चीज़ें बहुत अलग थी. मैरिड मोस्ट चिल्ड्रन वर मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज, ज़्यादातर जो बच्चे होते थे उनकी मैरिज जो है 9 ईयर्स में, 10, 11 कुछ इस ईयर में यानी कि अर्ली एज में हो जाती थी. बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ, चाहे वो हिंदू थे या मुस्लिम थे, सभी जो मैन होते थे यानी कि पुरुष होते थे उन्हें एक से ज़्यादा मैरिज करने का अधिकार होता था. इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के कुछ एक हिस्सों में उन महिलाओं की प्रेज की जाती थी, उन विधवा महिलाओं की प्रेज की जाती थी, उनकी प्रशंसा की जाती थी. दो चूज डेड बाय बर्निंग देमसेल्फ ऑन द फर्नल प्रेयर ऑफ देयर हस्बैंड, जो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद उसकी चिता के साथ ही जल जाती थी, जिंदा जला दी जाती थी. उसे उसकी बहुत प्रेज होती थी, उन महिलाओं की बहुत प्रशंसा होती थी. वुमेन हु हैड इन दिस मैनर वेदर विलिंग और अदरवाइज वर कार्ड सती. ये हमारे पास क्वेश्चन में भी है कि व्हाट इज सती. सती कौन होता है? जो महिलाएं जीवित होते हुए भी, जो महिलाएं जिंदा हैं लेकिन उनके हस्बैंड की अगर मृत्यु हो गई है तो अपने हस्बैंड की चिता के ऊपर उन्हें जिंदा जला दिया जाता था, उसे सती बोलते थे. यानी कि वो जो औरत जो है जिंदा जल जाती थी अपने पति के साथ, उसे सती कहा जाता था. वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वर आल्सो रिस्ट्रिक्टेड, वुमेन्स को अपने प्रॉपर्टी में लेने का अधिकार नहीं था, उसके ऊपर भी पाबंदियाँ थी. मोस्ट वुमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन, उन्हें बहुत सारी महिलाओं को एजुकेशन भी नहीं दी जाती थी. इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वो देश के कुछ एक हिस्सों में, पीपल बिलीव डैट इफ़ ए वुमेन वर एजुकेटेड शी वुड बिकम ए विडो, कुछ लोग ये विश्वास करते थे कि अगर महिलाओं को शिक्षा दी जाएगी तो वो क्या होंगी? विडो हो जाएंगी, यानी कि विधवा हो जाएंगी. डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन वर नॉट द ओनली वंस इन सोसाइटी, जो मैन और वुमेन का जो फ़र्क था वो सिर्फ एक हिस्से में नहीं बल्कि बहुत जगह पे फैला हुआ था. इन मोस्ट रीजन्स, बहुत सारे क्षेत्रों में, पीपल वर डिवाइडेड अलोंग लाइन्स ऑफ कास्ट. ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय कंसिडर देमसेल्फ एज अपर कास्ट, अदर्स
such as trader and money lender, often refers to as Vaishya, were placed after them. They came peasants and artisans such as weavers, potters referred to as शूद्र. देखो जो उस टाइम पे जो समाज था वो 4 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे उन्हें अपर कास्ट का कहा जाता था, और वो क्षत्रिय जो ब्राह्मण थे फर्स्ट और सेकंड जो कास्ट थी वो ब्राह्मण और क्षत्रिय की थी, इन्हें अपर कास्ट कहा जाता था। इसमें ज़्यादातर व्यापारी और जो मनी लैंडर होते हैं जो कि कर्ज देते हैं, पैसे उधार देते हैं, उनको लिया जाता था। और जो वैश्य होते थे वैश्यों को और मनी लैंडर्स को वैश्य में लिया जाता था, यानी कि थर्ड पार्ट में लिया जाता था, यानी कि जो व्यापार करते हैं उन्हें वैश्य कहा जाता था। वर प्लेस्ड आफ्टर देम। और जो इसके अलावा जो पीजेंट यानी कि किसान होते थे, आर्टिशियंस होते थे, बुनकर होते थे, या फिर जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे उन्हें शूद्र कहा जाता था। एट द लोअर रंग वर दोज हु लेबर टू कीप सिटीज एंड विलेजेस क्लीन और वर्कड एज जॉब दैट अपर कास्ट कंसिडर पोल्यूटिंग, दैट इज इट कुड लीड टू लूज ऑफ कास्ट स्टेटस। कुछ लोग जो गली की जो शहरों में और गाँव में जो कास्ट के लोग सफाई करते थे, जो सफाई कर्मचारी होते थे, जो कि सड़कों को साफ़ करते थे, गंदी नालियों को साफ़ करते थे, उन्हें सबसे लोअर कास्ट कहा जाता था। और अपर कास्ट के लोग ये कहते थे कि अगर ये हमारे साथ रहेंगे तो ये हमें पोल्यूट कर देंगे, ये हमें गंदा कर देंगे। तो द अपर कास्ट आल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ दीज ग्रुप्स एज द बॉटम एज अनटचेबल। तो इन्हें छुआछूत यानी कि अनटचेबल, छुआछूत कहा जाता था बिल्कुल अपर कास्ट के लोग। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स। और इन जो नीची जात के लोग होते थे यानी कि जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उन्हें मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं होती थी। और जिन कुओं से वेल्स यानी कि कुओं से जो अपर कास्ट के लोग पानी भरते थे, इन लोअर कास्ट के लोगों को वहाँ से पानी लेने की इजाज़त नहीं थी, वहाँ स्नान करने की इजाज़त नहीं होती थी तालाब में, क्योंकि वहाँ पर अपर कास्ट के लोग स्नान करते थे। दे वर सीन एज इंफीरियर ह्यूमन बींग। और ये सब कुछ जो है अपर कास्ट के लोग करते थे। ओवर द 19 एंड 20 सेंचुरी, 19वीं और 20वीं शताब्दी के ओवर होने पर मैनी ऑफ दीज नॉर्म्स एंड प्रिस्क्रिप्शन स्लोली चेंज। और ये सब कुछ जो है वो चेंजेस आए। अब क्या क्या चेंजेस आए? वर्किंग टूवर्ड्स चेंजेस फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में we find debates and discussions about social custom and practices taking on a new character। तो नए नए जो समाज के ऊपर निर्णय लिए गए, नए नए रीति रिवाजों को चेंज करने की सोची गई। वन इम्पॉर्टेंट रीज़न ऑफ दिस वाज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। और ये सब क्यों हुआ कि हम कम्युनिकेशन का जो नया विकास हो रहा था, नई डेवलपमेंट हो रही थी। कम्युनिकेशन का, संचार के साधनों का क्या था? फॉर द फर्स्ट टाइम देखो सबसे पहले क्या हुआ, बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, लीफलेट्स एंड द पैम्पलेट्स वर प्रिंटेड। सबसे पहले क्या हुआ कि बुक्स और न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब क्या हुआ? पैम्पलेट आपको पता है ना कि क्या होते हैं, जैसे स्कूल्स वगैरह के होते हैं, कुछ भी कोई भी इस जो ऐड के लिए बनते हैं तो पैम्पलेट्स होते हैं, वो उनको प्रिंट किया गया। दीज वर फार चीपर। और ये बहुत सस्ते होते थे एंड फार मोर एक्सेसिबल देन द मैन्यूस्क्रिप्ट। और ये मैन्यूस्क्रिप्ट से बहुत ही सस्ते होते थे और जल्दी मिल जाते थे। देयर फॉर ऑर्डनरी पीपल कुड रीड दिस। यहाँ तक कि ऑर्डनरी जो लोग थे, पुराने लोग थे, वो भी इसे रीड करते थे। एंड मैनी ऑफ देम कुड आल्सो राइट एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज़। और बहुत सारे लोग इनके ऊपर लिखते थे और अपने आइडियाज़ अपनी अपनी लैंग्वेज में शेयर करते थे। ऑल काइंड्स ऑफ इश्यूज़। और उसके अंदर सभी तरह के इश्यूज़, जैसे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक या धार्मिक, सभी तरह के जो डिस्कशन होते थे वो इनके ऊपर राइट करते थे। कुड नाउ बी डिबेटेड एंड डिस्कस्ड बाय मैन एंड समटाइम्स बाय वुमेन एज वेल। इसके ऊपर डिस्कशन होती थी, चाहे वो मैंस के बारे में थी या वुमेंस के बारे में थी। इन द न्यू सिटीज़, नए शहरों में, द डिस्कशन कुड रीच आउट टू ए वाइडर पब्लिक एंड कुड बिकम लिंक टू मूवमेंट फॉर सोशल चेंज। और यही डिस्कशन क्या हुआ, इसने ही समाज के जीवन में, कोई सामाजिक जीवन में चेंजेस लाने शुरू कर दिए। दीज डिबेट्स वर ओपन
इंटेटेड बाय इंडियन रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म ग्रुप्स और इसी से ही जो नए नए रिफॉर्मर ग्रुप का जो है उदय हुआ। वन सच रिफॉर्मर एक इन्हीं में से ही एक रिफॉर्मर थे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय का जन्म हुआ था 1772 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1833 में। ही फाउंडेड ए रिफॉर्म एसोसिएशन नेम एज ब्रह्मो सभा। उन्होंने एक एसोसिएशन यानी कि संघ का निर्माण किया था जिसे ब्रह्म सभा का नाम दिया गया। पहले इसे जब राजा राम मोहन ने इसकी स्थापना की तो इसे ब्रह्म सभा कहा गया, लेकिन बाद में इसे ब्रह्म समाज के नाम से जाना लगा और ये कलकत्ता में थी। People such as Ram Mohan Roy are described as reformer because they felt that changes were necessary in society and unjust practices needed to be done away with। उन्होंने ये सोचा कि समाज के अंदर जो अन्याय चल रहा है, जो भी चीज़ों की ओर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो सब इसी के द्वारा ही पूर्ण होगा। दे थॉट दैट द बेस्ट वे टू एंश्योर सच चेंज। उन्होंने सोचा कि सबसे अच्छा रास्ता चेंजेस का यही है कि लोग जो हैं अपने जीवन के अंदर कुछ ना कुछ नए चेंजेस करें। राम मोहन रॉय वाज नीड टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। जो राम मोहन रॉय थे वो वेस्टर्न कल्चर के, वेस्टर्न एजुकेशन के हक में थे। वो अपने देश में इनको लाना चाहते थे। इसका एक रीज़न था क्योंकि एंड ब्रिंग अबाउट ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन, क्योंकि वो महिलाओं के लिए आज़ादी चाहते थे और समानता चाहते थे। क्योंकि वेस्टर्न में क्या होता था, पश्चिम में लोगों को इंडिया के अकॉर्डिंगली ज़्यादा समानता दी जाती थी। ही रोट अबाउट द वे वुमेन वर फोर्स टू बियर द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क, क्योंकि हमारे यहाँ पर महिलाएं क्या करती थी, सारा टाइम पूरे घर के कामों में लगी रहती थी और किचन और घर में ही अपना पूरा टाइम व्यतीत करती थी और उन्हें बिल्कुल परमिशन नहीं होती थी कि वो एजुकेट हो सके यानी कि पढ़ लिख सके। चेंजेस द लाइव्स ऑफ विडोज़। अब जो विडोज़ के जीवन में क्या क्या चेंजेस आए। राम मोहन रॉय वाज पर्टिकुलरली मूव्ड बाय द प्रॉब्लम्स विडोज़ फेस्ड इन देयर लाइव्स। राम मोहन राय ने जो विधवा महिलाएं थी उनके जीवन में जो जो समस्याएं आती थी उसके बारे में चेंजेस करने के बारे में विचार किया। ही बिगेन कंपेनिंग अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। उन्होंने सती प्रथा के बारे में आवाज़ उठाई। राम मोहन रॉय वाज वेल वर्स्ड इन संस्कृत एंड सेवरल अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेज। राम मोहन रॉय संस्कृत के अलावा बहुत सारी भारतीय भाषाओं और यूरोपियन लैंग्वेज को भी समझते थे। ही ट्राइड टू शो दो हिज राइटिंग दैट द प्रैक्टिस ऑफ विडोज बर्निंग हैड नो सेंक्शंस इन एंशियंट टेक्स्ट। उन्होंने बताया कि जो विडो को जला दिया जाता है ऐसा हमारी पुरानी जो ग्रंथ हैं उनमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि जो अगर कोई किसी के हस्बैंड की मृत्यु हो जाए तो उस लेडी को अपने पति के साथ ही जला दिया जाए, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। मैनी ब्रिटिश ऑफिसर आल्सो बिगेन टू क्रिटिसाइज इंडियन ट्रेडिशन एंड कस्टम। बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्होंने भी भारतीय परंपराओं और कस्टम रीति रिवाजों को की आलोचना करनी शुरू की। दे वर देयर फॉर मोर देन विलिंग टू लिसन टू राम मोहन हु वाज रेप्यूटेड टू बी लर्नड मैन। इन 1829 सती वाज बैन। उन्होंने इसके लिए बहुत आवाज़ उठाई और एट लास्ट 1829 में सती प्रथा को बैन कर दिया गया कि अब कोई भी लेडी जो है वो सती नहीं होगी। द strategy adopted by Ram Mohan was used by later reformer as well। इसके बाद राम मोहन राय के बाद भी बहुत सारे रिफॉर्मर हुए जिन्होंने इनकी जो भी इनके इनकी बातों का अनुसरण किया। whenever they wished to change a practice that seemed harmful। और इन्होंने देखा कि कुछ एक चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस हैं वो बहुत ही नुकसानदेह हैं। दे ट्राई टू फाइंड ए वर्ड्स और सेंटेंस इन एंशियंट स्केयर टेक्स्ट दैट सपोर्टेड देयर point of view। they then suggested that the practice as it existed at present was against early tradition। उन्होंने कहा कि हमें इन परंपराओं को छोड़ना चाहिए क्योंकि ये कुछ एक परंपराएं जो हैं हमारे जीवन में हमें नुकसान देती हैं।